वेलकम टू नया दो स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास हबीब राना। इंडिया ने श्रीलंका को फाइनल में, एशिया कप के फाइनल में पूरी तरह शिकस्त दी, 50 रन पे आउट किया और उसके बाद 6-7 ओवर्स में उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया। आज हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि इतना शानदार फाइनल, इतनी शानदार परफॉर्मेंस के पीछे राज क्या है। मालूम ये होता है कि एशिया कप जो है वो इंडिया की किस्मत में लिखा हुआ था और उनको वो सौंप दिया गया और कहा गया कि कोई दिक्कत ना हो, कोई मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो, टाइम ना ज़्यादा लगे। अगर वो श्रीलंका ज़्यादा स्कोर करता, कुछ 200-250-300 कर जाता तो इंडिया चेज़ तो कर लेता, लेकिन हो सकता था बारिश आ जाती, तो कहीं बारिश आ जाती तो मैच ना होता तो फिर ब्लेम दोबारा जय शाह पे आता कि भाई तुमने क्यों श्रीलंका में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया जहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी, फाइनल का भी फैसला नहीं हो सका। तो इस सब से बचने के लिए फ़ैसला ये हुआ कि श्रीलंका 50 रन पे आउट हो जाए और इंडिया जो है उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ले ताकि वो टूर्नामेंट पूरा हो जाए। और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से टूर्नामेंट पूरा हो गया। इंडिया इज़ योर एशियन चैम्पियन और श्रीलंका जो है वो उन्होंने अच्छे खासे डॉलर्स कमाए। अल्लाह ताला ने उनके काफ़ी बरकत डाली और ये इस तरह करके एशिया कप कंप्लीट हो गया। बाकी जो बातें हैं वो सारी ऐसी बातें हैं, आप क्रिकेट का क्या बना, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कैसी थी, अरेंजमेंट्स कैसे थे, ये वो मतलब ट्रैवल पाकिस्तान जैसी टीम जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम देखनी पड़ी। अच्छा, तो सूरत हाल इस तरह थी कि पाकिस्तान टीम श्रीलंका में लैंड करती थी, फिर वो बेचारे बस ढूंढते थे कि कौन सी बस ग्राउंड जा रही है। वो फिर सारे प्लेयर्स उसमें बैठते थे, अपना सामान समूह रखते थे, फिर वो एक बस लेते थे, फिर दूसरी बस लेते थे, जिस तरह होता है आमतौर पर बसों का कि वो बसेज आपको चेंज करनी पड़ती। फिर वो स्टेडियम पहुँचते थे, वहाँ पर अल्लाह ताला उनको अगर मौका देता था कि वो कहीं स्टेडियम में उनको अच्छी जगह मिल जाती थी, जहाँ पर भी करीब में होटल, वो फिर होटल लेते थे, वहाँ पर अपना चेक इन करते थे, फिर वो जाके क्रिकेट मैच खेलते थे। और फिर वो क्रिकेट मैच खेलने के साथ ही उनको हुक्म आता था कि जी अब आपने दोबारा पाकिस्तान जाना है। वो दोबारा पाकिस्तान आते थे या वो मैच खेलते थे, फिर श्रीलंका जाते थे। तो ये उनके साथ मामला जो है ना वो होता रहा। हमारी बड़ी बदकिस्मती रही इस मामले में कि हमें जो है वो इतना सफ़र कराया गया, कहते हैं ना दौड़ा के मारा गया। तो पाकिस्तानी टीम को दौड़ा के इन्होंने मारा है और इवेंचुअली जो इंतज़ामिया थी, जो ACC थी, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल थी, उन्होंने माशाल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म का टूर्नामेंट कराया जिसमें कि फिर इवेंचुअली ये फ़ैसला हुआ कि ये फ़ाइनल जो है अब इसका फ़ाइनल तो होना है ना। मतलब कितना बुरा लगता है कि कितनी स्पेकुलेशन चल रही थी, कितनी बातें चल रही थी कि जो ACC के सरबराह हैं जय शाह, जो कि सेक्रेटरी भी हैं BCCI के, उन्होंने जो अरेंजमेंट किए हैं ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन बनाई हुई उन्होंने कि किसको टूर्नामेंट की होस्टिंग देनी है, किससे लेनी है। और फिर इवेंचुअली वो मिन्नत समाजत की पाकिस्तान ने कि जी हमें 4 मैच तो खेलने दें, वो फिर मिन्नत मान ली गई और वो फिर इवेंचुअली उसकी जो शक्ल निकली वो आप लोगों के सामने है। लेकिन आप देखें कितनी प्यारी जो है वो बॉलिंग हुई इंडिया की तरफ से और कितनी शानदार श्रीलंका की तरफ से बैटिंग हुई, क्योंकि श्रीलंका चाहता ये था कि ये पूरा टूर्नामेंट वो होस्ट करे। वो तो नजम सेठी साहब ने कोई मिन्नत समाजत करके किसी तरीके से उनको समझू के कि ये ना करें आप, इस तरह अच्छा नहीं लगता, पाकिस्तान फिर खेलेगा नहीं वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो बड़ी मुश्किल से 4 मैचेस लिए, वरना श्रीलंका तो पूरा टूर्नामेंट जो है वो होस्ट करना चाहता था। तो एज अ गिफ्ट उन्होंने, चूँकि इंडिया इस सारे करने में उनके साथ था, इंडिया ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, हम आपको ये टूर्नामेंट देंगे। और उसका तोहफे के तौर पर जो श्रीलंका टीम थी वो माशाल्लाह 50 रन पे ढेर हो गई। आप वो मैच देखें और उनकी बॉलिंग देखें तो वो लगता है इस तरह है कि जैसे कोई कोई शानदार किस्म के बॉलर जो हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर बात है कि ऐसा मामला नहीं है। बड़े एवरेज किस्म के बॉलर्स हैं इंडिया के, लेकिन श्रीलंकन बैट्समैन जो हैं वो उस दिन फाइनल के रोज़ उससे भी ज़्यादा एवरेज वाक़या हुए और वो फिर घुमा के ऑन की शॉट्स खेल रहे थे जो कि सीधी गेंदें थी। वो लग ऐसे रहा था जैसे पता नहीं बड़ी शानदार बॉलिंग हो गई है, क्या कर दिया है, क्या उन्होंने बॉलिंग कर दी है। तो ऐसा मामला तो नहीं था, लेकिन श्रीलंका ने भरपूर साथ दिया, जैसा कि इंडिया ने उनका भरपूर साथ दिया था ये जो टूर्नामेंट है ये लेने में। तो माशाल्लाह अब ये आपस में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से इसी तरह क्रिकेट का कोई फ़ैसला कर लेना चाहिए। ये सियासत पे अगर मामला चलने हैं और इस तरह क्रिकेट के फ़ैसले होने हैं, इस तरह के टूर्नामेंट्स होने हैं, तो ये मैं कहता हूँ कहीं बैठ के आपस में ही बातचीत करके ये मामला कर लिए जाएँ। अब आप देखें कि जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच था सुपर 4 स्टेजेस में, उसके लिए रिज़र्व डे रखा गया। अगर वो रिज़र्व डे ना होता और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है जो उसका वो टाई हो जाता, तो पाकिस्तान की स्टैंडिंग जो है वो ऊपर होती सुपर 4 में, पाकिस्तान जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता। लेकिन सिर्फ एक मैच के लिए
रिजर्व डे रखा गया। इस पे जो श्रीलंकन फॉर्मर कैप्टन राणा टुंगा उन्होंने बड़ा एतराज़ भी किया, तो उनकी भी आवाज़ आगे आ रही है। लेकिन बहरहाल पैसा जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है और ताल्लुकात जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। तो श्रीलंका के इंडिया के साथ ताल्लुकात क्रिकेटिंग मैटर्स पे बहुत शानदार हो गए, उनको मुबारकबाद। उन्होंने उनको इसी सिलसिले में एशिया कप भी गिफ्ट किया। तो अब क्या हम क्या कह सकते हैं, वो मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। तो वो काजी जो है आईसीसी वो इट्स अ टूथलेस बॉडी जो कि इंडियन इन्फ्लुएंस रखती है, ये राणा टुंगा ने कहा है। उन्होंने कहा आईसीसी का कोई उसमें इन्फ्लुएंस नहीं है। बीसीसीआई जो इंडिया का बोर्ड है बीसीसीआई वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर जो टूर्नामेंट्स हों वो इस तरह ना हों और उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ किया जाए। अगर वो पाकिस्तान में होने हैं तो वो पाकिस्तान में हों। सिक्योरिटी सिचुएशन का कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है डिसीजन मेकिंग को भी, बोर्ड्स को भी। और वो जो पॉलिटिक्स है उसने क्रिकेट को बेड़ा गर्क कर दिया है। और यही हमने चीज़ देखी है एशिया कप में कि एक बहुत ही बुरे किस्म का टूर्नामेंट हुआ एंड ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल शुड बी I mean they can't be held responsible or they can't be held accountable to that। लेकिन बहरहाल मामला कोई अच्छा नहीं हुआ। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।